सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है। खासकर उन महिलाओं के लिए ये ब्लॉग मैं आज बना रहा हूँ जिनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके द्वारा साईं बाबा नाराज़ होते हैं और लक्ष्मी का आगमन कभी उनके घर में नहीं हो पाता है। तो कौन सा ऐसा कार्य है जो हमारी घर की माताएं बहनें जान लें और जिससे उस रूप में अपने जीवन को स्थापित कर लें, जिससे उनके घर में लक्ष्मी का आगमन हो और किसी प्रकार की कोई निगेटिव ऊर्जा उनके द्वारा न प्रवेश करे। तो ये जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटी छोटी बातें ऐसी होती हैं जो जीवन में अगर वो हो गई तो फिर आपका जीवन आगे नहीं बढ़ पाता है। तो वो कौन सी 5-6 चीज़ें हैं जो माताएं बहनें ना करें। तो सबसे पहले मित्रों, एक चीज़ ये जानना ज़रूरी है कि जिनके घरों में माताएं बहनें काफ़ी देर तक सोती हैं और उठते ही झाड़ू नहीं लगाती हैं, तो पहला नंबर तो उनके घर में लक्ष्मी का आगमन होता ही नहीं है। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जिसके घर की कोई भी एक महिला, या अगर मान लीजिए 2-3 महिलाएं हैं जिनका अपना अपना बेडरूम है, तो सबसे पहले एक काम यही करना चाहिए कि वो सो के उठें। सबसे पहले तो अपने परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करें और उसके बाद घर में जो निगेटिव ऊर्जा होती है, जो झाड़ू लगाया जाता है, तो जो निगेटिव ऊर्जा होती है उसके द्वारा वो निकल जाती है। क्योंकि देखिए, एक चीज़ होता है, जिस प्रकार से ये शरीर है, आपने कल नहाया था, आज आप अगर मलेंगे तो उसमें मैल निकलेगा ही निकलेगा। उसी प्रकार से अदृश्य रूप से निगेटिव ऊर्जाएं आपके कमरों में, आपके घर में स्टोर रहती हैं डेली की डेली। और ये झाड़ू जो होती है, घर की जो गृह लक्ष्मी होती है, अगर वो इस झाड़ू से इस निगेटिव ऊर्जा को निकाल देती है तो उस घर में, और ख़ासकर लक्ष्मी जी हमेशा साफ़ सफाई को पसंद करती हैं, तो जिस घर की गृहिणियाँ अगर अपने कमरे में, अपने घर में उठते ही अपने परमपिता परमेश्वर को ध्यान करने के बाद झाड़ू उठाकर सफाई कर लेती हैं, तो लक्ष्मी का आगमन अर्ली मॉर्निंग से लेकर पूरा दिन और पूरे साल ऐसे ही अगर वो करती हैं तो बरकत होती रहती है। तो ये हो गया सुबह परमपिता अपने परमेश्वर का दर्शन करने के बाद घर की साफ सफाई। दूसरा होता है कि जिन घर की महिलाएं सुबह, आप समझिए कि अर्ली मॉर्निंग, ये लिखा गया है कि घर की जो गृहिणियां हैं अगर वो उठती हैं तो उनको कम से कम सुबह 5 बजे से 4 बजे के बीच में भोर में उठना चाहिए। और भोर में ये होता है ब्रह्म मुहूर्त, और ब्रह्म मुहूर्त में अगर घर की लक्ष्मी जागृत होती है तो उस घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। उस घर में ऐसी मान्यता है कि लक्ष्मी की वर्षा होती है। इसलिए स्त्रियों को ज़्यादा समय तक सोना भी नहीं चाहिए। अब तीसरा उपाय आप समझ लीजिए। ये छोटी छोटी बातें आपके जीवन को आगे ले जाती हैं, और आप ये समझ के चलिए। अब जिस घर में महिलाएं मेन दरवाजे पर जाके बैठ जाती हैं, मतलब ये सामने दरवाज़ा है और दरवाजे के सामने मेन गेट पर बैठकर ही वहाँ गपसड़ाके करती हैं, वहाँ पे चर्चाएं करती हैं, उस घर में भी हमेशा कष्ट का आगमन होता है, लक्ष्मी का नहीं। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि मेन गेट पर महिलाओं को, घर की गृहिणियों को बैठकर चर्चा या किसी भी प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए। और एक चीज़ और है कि मेन गेट पर बैठकर चर्चा तो चर्चा, वहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। बहुत सारी स्त्रियां ऐसी होती हैं कि वो प्लेट में खाना ले लीं और मेन दरवाजे पे बैठ के वहीं बैठ के खाने लगीं, तो ये भी गलत है। ये क्योंकि ऐसी मान्यता है कि घर की लक्ष्मी अगर मेन दरवाजे पर जाके खाती है तो उसके घर में दरिद्रता आती है। इसलिए मेन घर की जो लक्ष्मी है, जो स्त्रियां हैं, जो शादीशुदा महिलाएं हैं, उनको अपने घर के किचन के आसपास या अपने, और बेडरूम में भी खाना नहीं खाना चाहिए। बेडरूम मीन्स कि बेड के ऊपर महिलाओं को नहीं खाना चाहिए। और तीसरा, अब ये हो गया। चौथा आप समझ लीजिए, चौथा क्या चीज़ है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। चौथा चीज़ ये है कि जो महिलाएं स्नान करती हैं
और स्नान करने के बाद अपने कपड़ों को अपने ही बाथरूम में ऐसे ही पड़ा छोड़ देती हैं, वो पूरा दिन ऐसे ही पड़ा रहता है, उसको साफ करके डालती नहीं है, तो ऐसे घर में ऐसी मान्यता है कि दरिद्रता साक्षात आ जाती है। क्योंकि महिलाओं का एक चीज़ होना चाहिए, महिला है घर की लक्ष्मी, और घर की लक्ष्मी को चाहिए कि वो नहाए, नहाने के बाद अपने अंता वस्त्र, अपने वस्त्र सब कुछ उसको साफ करके तुरंत ही डाल देना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी महिलाओं का ऐसा वो होता है, विचार होता है कि अब नहा लिया, चलो जल्दी से भागो यहाँ से, और कपड़े वहीं पर फेंक दिया, और वो फिर क्या करती हैं, शाम को उस कपड़े को साफ करके डालती हैं। तो ये चीज़ बहुत गलत है। इन चीज़ों को अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को नहीं करते हो, वो चीज़ें क्या होती हैं कि निगेटिव ऊर्जा आपके घर में खींचती हैं, और इन निगेटिव ऊर्जा को खींच लेने से आप समझ लीजिएगा कि घर बर्बादी की तरफ जाता है। अब यहाँ पर आता है पांचवा उपाय। पांचवा क्या नहीं करना चाहिए? पांचवा एक और बहुत ही ज़बरदस्त है, जो सब लोग जानते हैं। गृहिणी अगर शादीशुदा है और वो घर में नहाने धोने के बाद अपने आप को सज सवार के, मांग में सिंदूर लगा के और हर चीज़ का श्रृंगार करके नहीं रहती है, तो ऐसे घर में हमेशा दुख आता है। ऐसे घर की गृहिणियाँ हमेशा कष्ट में पीड़ित होती हैं। क्योंकि आप जो महिलाएं हैं, ऐसी मान्यता है जब वो अपने पति के धर्म के लिए, क्योंकि वो शादीशुदा है तो सिंदूर लगाना चाहिए, बाल को करीने से झाड़ कर रखना चाहिए। ऐसे घर में अगर महिलाएं नहीं करती हैं तो उनके यहाँ साक्षात दरिद्रता आती है। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ शुक्र हो जाता है डाउन। क्योंकि महिला अगर घर की साफ सफाई से सज सवर के रहती है तो शुक्र उस घर का अच्छा होता है, और शुक्र अच्छा होने की वजह से आपकी एक चीज़ होती है, क्या कि आपके घर में भौतिकता की सभी चीज़ें आ जाती हैं। क्योंकि शुक्र क्या करता है? धन, पुत्र, लक्ष्मी, सामाजिक संबंध, आपके शादी विवाह की चीज़ें, घर में सौहार्द का माहौल लाता है। और ये आपने 5 चीज़ जान लिया, लेकिन अब मैं एक चीज़ अपने तरफ से बता दूं कि घर की स्त्रियों को हमेशा माधुर्य शब्द बोलना चाहिए, मधुर भाषा बोलना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी स्त्रियां होती हैं कि वो सुबह हुआ नहीं, अगर कोई कुछ पूछ लिया तो वो जैसे काटने को दौड़ें। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। घर की स्त्रियों को हमेशा मधुर शब्द बोलने चाहिए, और मधुर शब्द बोलने से साक्षात साईं बाबा उस घर में निवास करते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ें हो गया जो अगर स्त्रियां करती हैं तो बाबा आप मतलब गुस्से में होते हैं, प्रसन्न नहीं होते हैं, और उस समय क्रोधित होते हैं। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि क्या चीज़ स्त्रियां करें। 2 सेकंड में हम आपको बता दें, जिससे धन, पुत्र, लक्ष्मी की वृद्धि हो। सबसे पहले स्त्रियां जब उठें तो अपने परम पिता परमेश्वर का दर्शन करें, जिनका भी पूजन करती हैं। उसके बाद उनको चाहिए कि कुछ दाना मुट्ठी भर ले लें चावल का, और उनको कहीं खुले में डाल दें, जिसको कुछ जीव जंतु पक्षी खाएंगे तो पूरे घर को आशीर्वाद मिलता है। क्योंकि घर की स्त्रियां लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी जीव जंतुओं पर दया करती है तो उनके परिवार पर ईश्वर दया करता है, उनके बच्चे सफल होते हैं। अब यहाँ पर ये होता है कि ये हो गया। और एक चीज़ और स्त्रियों को करना चाहिए कि वो करें क्या, जब भी भोजन बनाएं तो पहला निवाला जरूर गौ माता के लिए या किसी जीव जंतु के लिए निकालें। और तीसरा एक चीज़ और मैं अपने तरफ से बता दूं कि कोई भी भिखारी अगर घर पे आए तो घर की गृहिणी को कभी डांट के नहीं भगाना चाहिए। उसको जो भी यथासमर्थ हो खाने पीने की चीज़ या कुछ, वो दे करके ही वापस करना चाहिए। देखिएगा जीवन प्रसन्नता के साथ खिल जाएगा, और आप पूरा परिवार सुखी रहेगा केवल आपके कर्मों से। तो क्यों ना ऐसा किया जाए। 5 मिनट की चीज़ें जो हमारा जीवन संवार सकती हैं, हमारे लिए हैं।
तो आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। और मेरा विचारधारा वसुधैव कुटुंबकम का है, तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग भी हमारा साथ दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे उन साईं भक्तों तक मेरी आवाज़ पहुँचे जो किन्हीं कारणों से वंचित हैं, जिससे उनका भी जीवन सुगम और सरल हो। इसी के साथ ओम साई राम।